मैं आप सब जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं आपका शुक्रिया, क्योंकि जब भी कोई भी मुसीबत या कोई भी ऐसे अफवाह चलती है उसको क्लियर करने में खासकर बारामूला का मीडिया का बड़ा अहम रोल है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना हो या कोई गलतफहमी जो है लोगों में जो फैलाई जाती है उसको दूर करने के लिए आज मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लोगों में एक खौफ व दहशत, खासकर गरीब लोगों में जो एक खौफ व दहशत का माहौल यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने तैयार किया है। उन्होंने ऐसे जो गरीब लोग हैं आज डर रहे हैं, उनको खौफ है कि पता नहीं हमने 4-5 मरले अपना आशियाना बनाया है, उसको तोड़ने की जो साजिश है वो हो रही है। मैं आपके ज़रिए पूरे जे.एंड.के खासकर बारामूला के अपनी आवाम को ये क्लियर करना चाहता हूं कि जिसका भी मकान 5 मरले 10 मरले में होगा उसका मकान कोई तोड़ेगा नहीं। इसके साथ साथ मैं उन पार्टियों को जिन्होंने जो ये अपना गरीबों के कंधे पे आज तक जिन्होंने बंदूकें चलाई है वो आप भूल जाएं कि अब कश्मीरी एक बार फिर उनके बहकावे में आएगा। वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब कश्मीरी समझता है कि हमारे लिए ठीक क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। मैं आपके ज़रिए क्लियर करना चाहता हूँ, बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी गरीब का जो आशियाना है उसको तोड़ा नहीं जाएगा। हमारी जो पार्टी है बीजेपी ये क्लियर करना चाहती है कि जो भी लैंडलेस होगा, अगर उसने कहीं पे अपना मकान बनाया है, रहने के लिए अपना घर बनाया है, अगर उसकी तरफ गवर्नमेंट ने, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, अगर उसकी तरफ वो जाना भी चाहेगी तो उसको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तब उसका वो जो मकान है वो टूटेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो ये अफवाहें हैं कि ये जो ज़मीन है इसको लेके पता नहीं बाहर से कहीं से लोग आएंगे, बाकी स्टेटों से आएंगे और उनके लिए यहाँ पे कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी और कुछ। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑनरेबल एलजी साहब का आप लोगों ने भी सुना होगा, उनका क्लियर ये है, हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उनका काम है लोगों को घर बना के देना। मोदी जी का ये नारा है कि कोई भी बंदा हिंदुस्तान में ऐसा ना रहे जिसके ऊपर छत ना रहे। ये बिल्कुल जो ये इनको पेट में दर्द उन लोगों के है जिन्होंने हमारे कश्मीरियों को हर वक्त इस्तेमाल किया, अपने ज़ाती मफादों के लिए इस्तेमाल किया। और मैं क्लियर करना चाहता हूं और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना भी चाहता हूं कि जिन्होंने जो ये लैंड माफिया है, जिन्होंने हम आज तक हमारा खून पिया है, इनके खून के कतरों का हिसाब इनको देना ही पड़ेगा। और इनके जो इन्होंने वो रंग महल बनाए हैं, बिल्कुल उन पे मनोज सिन्हा जी का बिल्डोजर जो है वो चलेगा, ज़रूर चलेगा। बाकी मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी जो है खासकर हम आप लोगों के साथ है। आपको जो ये बलि का बकरा फिर बनाना चाहते हैं, हमारी एलजी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी का जो मकान होगा, जो लैंडलेस होगा, उसके साथ बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले यह गरीब और अमीर की लड़ाई नहीं है। आज तक जिनको कश्मीरियों को इस्तेमाल किया है, जिन सियासतदानों ने, ये वो चाहते हैं कि आज हम फिर कश्मीरी को एक बार बलि का बकरा बनाएं। मगर आज कश्मीरी को पता है कि आज की जो गवर्नमेंट है वो गरीब को बसाने के लिए है। ये गरीबों की गवर्नमेंट है, ये मज़दूरों की गवर्नमेंट है, ये किसानों की गवर्नमेंट है। इसलिए इनको आज कश्मीरी, आपने देखा जहाँ पे भी ये ड्राइव होती है, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो ज़िय्ज़त शहरी है, वो इस कार्रवाई पे खुश है। ये ज़मीन जो हम निकाल रहे हैं, आपने सुना होगा हमारे एलजी साहब ने क्लियर लफ्ज़ों में बता दिया कि जहाँ पे खेलने के लिए आज तक कश्मीर में कहीं हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। अगर हमारे पास कहीं प्राइमरी स्कूल है, हम चाहते हैं कि उसको मिडिल स्कूल बनाए, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। अगर कोई हम चाहते हैं कि किसी गांव में हॉस्पिटल बनाए, उनके लिए जगह नहीं है। यहाँ तक कि आप देखो, हम मुसलमान हैं, हमारे जब कोई मैयत होती है तो हमारी जो जनाजगा है, हमारे पास जनाजगा नहीं है, हमें सड़कों पे जनाजा पढ़ना पड़ता है। ये जो ज़मीन है ये लोगों के मुस्तकबिल के काम आएगी, जो लोगों की ज़रूरियात
सहूलियात है। जो मोदी जी का नारा है कि नया कश्मीर बनाएंगे, नया कश्मीर हम तब बनाएंगे जब उसके लिए बेसिक नीड जो है, अगर कोई भी हमें इदारा खड़ा करना है उसके लिए ज़मीन चाहिए। आपने देखा जहाँ पे भी स्कूल बना है या तो वो नाले के किनारे बना है या तो वो पहाड़ी के ऊपर बना है। 1 साल के बाद आप देखते हो या तो वो नाला उसको ले जाता है या तो वो पहाड़ गिर के उस स्लाइड होके वो हमारा जो पैसा है वो बिल्कुल ज़ाया होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरा क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो ज़मीन है ये हम लोगों के सहूलियात, हम लोगों के मुस्तकबिल के लिए ये काम आने वाली है। इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इसमें स्कूल बनेंगे, इसमें स्टेडियम बनेंगे, इसमें मैरिज हॉल जो है वो बनेंगे, इसमें हमारी जनाजगाह बनेंगे, इसमें हमारे जो इलाके हैं उनके लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्कें बनेंगी। आपने बिल्कुल सही बोला। आपने भी अगर सुना होगा, कल एलजी साहब ने बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में ये बात बता दी कि किसी भी गरीब के साथ छेड़खानी नहीं होगी। अलबत्ता बदकिस्मती ये है कि जिन्होंने यहाँ पिछले 70 साल हुकूमतें की है, अभी कुर्सियों पे उनके कुछ चेले चमटे जो बैठे हैं, वो अगर वो आर्डर निकलेगा वो उनकी कोशिश ये रहेगी कि उसको बचाने के लिए, जिन्होंने आज तक उसको पाला पोसा है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो एलजी साहब है, मुझे लगता है कि जिसके पास 5 मरले 8 मरले ज़मीन होगी उसके हुकूक भी दिए जाएंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको अगर पता होगा कि ये जो गलतियां हैं ये किन्होंने, अगर आप बारामूला की बात करें, यहाँ पे कुछ जो बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, जो यहाँ के एमएलए रहे हैं, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सी घास चराई जो है उस पर अपने महल तामीर किए हैं या उनको अपने सैरगाह बनाई है। मगर जब उनका रिकॉर्ड हमने चेक किया, क्योंकि वो ताकत में थे, ताकत के बलबूते पे उन्होंने उसको ये लिखा है कि हमने एक्सचेंज ज़मीन दे दी है। मगर जब हम एक्सचेंज ढूंढते हैं, एक्सचेंज कहीं पे नहीं है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट, जो एलजी गवर्नमेंट अभी देख रही है, ये मुझे लगता है कि 50 से पहले वाला जो रिकॉर्ड है उस पर अभी कार्रवाई हो रही है। किसी को जिसको मिल्कियत होगी उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ बिल्कुल जो है इंसाफ होगा। तो भी ये लोग हैं, अगर आप देखोगे इनके नाम पे तो मुश्किल से उसको तो 3 मरने निकले फिर भी, मगर जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनके नाम पे खुद को ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। इन्होंने कुछ सोसाइटियां बना दी हैं, इन्होंने कुछ कॉरपोरेशनें बना दी हैं, उनके नाम पे ज़मीन है। मगर बेसिकली जो है, अभी आप देखोगे आने वाले वक्त में जो बड़े बड़े यहाँ बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनी है, कमर्शियल कम्प्लेक्स बने हैं, उनके जो हिस्सेदार हैं वो यहाँ के जो यहाँ सीएम रहे हैं, वो उनके या एक्स मंत्री हैं, वो बराबर उनके हिस्सेदार, आपको 90% हिस्सेदार जो है वो लोग होंगे। इसलिए चाहे किसी के पास 1 मरला हो, 10 मरले हो, इनके पास तो हो ही नहीं सकता है। 1 मरला 10 मरला गरीब के पास हो सकता है। और गरीब को मैं अपनी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि उसने अगर उस पर अपना मकान बनाया, उसके साथ कोई भी उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, खासकर मैं उसके साथ हूं। जब उसके घर में बुलडोज़र चलेगा, पहले मेरी लाश से उस बुलडोज़र को गुजरना पड़ेगा। अनंतनाग में तो किसी बीजेपी वाले की लाश पर बुलडोज़र नहीं चला, 3 मरला ज़मीन वालों की दुकानें तोड़ी गई। देखो, दुकान एक कमर्शियल तो एक अलग चीज है, कमर्शियल के लिए कोई ये नहीं है, कमर्शियल नहीं है। कोई गलत तरीके से रोजगार जो चलाता है, उसको रोजगार चलाने के लिए हमारी जो हुकूमत है उनका बिल्कुल एजेंडा है कि आप देख रहे हो, हम चाहते हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आई। इंडस्ट्री का मतलब है यहाँ रोजगार, उसके ज़रिए रोजगार जो है। अभी आपने देखा यहाँ पे हमारे जो ये अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, उन्होंने देखो आपने कितनी अच्छी स्कीमें लाई है। बजट में आप देखो, कोई भी तबका, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हर एक ये वो वैसी बजट हमारी गवर्नमेंट ने लाई है जो खाली 1 साल के नहीं है, आने वाले 25 सालों के लिए ये बजट है। और कोई आज की डेट में ये नहीं बता सकता है कि किसी जो कुंबा है उसका इसमें ख्याल नहीं रखा गया है। चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर, हर एक का इसमें ख्याल रखा गया है। और हमारी जो मोदी जी का जो नारा है, नया कश्मीर बनेगा, इंशाल्लाह आप भी देखोगे वो ज़रूर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सवाल मेरा आपसे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ सबसे ज्यादा है, 38% है। देखना पड़ेगा हमें। तो नहीं, रोजगार गलत चीज पे कोई रोजगार चलाएगा, यहाँ चरस बेच के भी लोगों को बोलेंगे हम रोजगार देंगे, वो कोई रोजगार नहीं है। रोजगार ये है, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कमिटमेंट है कि यहाँ जो बेरोजगारी है इंशाल्लाह वो दूर होगी। मगर आप भी देखते हो कि सड़कों पे कितने लोग आज आते हैं जिनको झूठे आर्डर देके, झूठे वगैरह, उनको अपने वोट के लिए, वोट बैंक के लिए
उनको इस्तेमाल किया, ऐसी नौकरियां दे दी जिनका कहीं अता पता नहीं है। हमारी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो उनको आज की डेट में ऑनलाइन कर रही है, क्योंकि उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो आज सड़कों पे आप देख रहे हो। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों के जेवरात तक उन्होंने ज़मीनें बेच कर, उन्होंने अपने सब कुछ बेच के उन लोगों को दिए हैं और उनके बाद में उनको वो झूठी जो ऑर्डर है वो थमा दिए थे। हमारी गवर्नमेंट वादा बंद है कि इंशाल्लाह जब बीजेपी की हुकूमत आने वाली है, उनके मसले अगर कोई हल करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी ही हो। सबके लिए बराबर है। मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी के वाले के पास अगर कहीं ज़मीन होगी, उसको बिल्डोज़र भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद वो जो अपनी उसके पास अगर नाजायज़ कब्ज़ा होगा वो गवर्नमेंट के हवाले करेगा। और मैं आपके ज़रिए इन लोगों को जो ये मगरमच्छ है जिन्होंने ये आज तक कश्मीरियों के साथ जुल्म किया, इनको बताना चाहता हूं कि अच्छा रहेगा कि आप खुद ब खुद ये जो ज़मीन है या प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट के हवाले करो, नहीं तो आने वाले वक्त में जितना इस पर बिल्डोज़र का खर्चा है वो भी उनको देना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि गरीब को भारतीय जनता पार्टी हर एक गरीब के साथ है और इंशाल्लाह आखिरी दम तक उनके साथ रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि उनके उसके हुकूक भी दिए जाएंगे। क्या ये भी एजेंडे में शामिल है? मुनज़्ज़म कार्रवाई बीजेपी के मंशूर में शामिल है? बीजेपी के देखो, बीजेपी ये तो मजबूरन हमें इसमें आना पड़ा, क्योंकि आप देखते हो यहाँ बहुत से जो सड़कों पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सड़कों पे लोग चलते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता है, वो भी मीडिया के सामने आते हैं। उनको कोई पता नहीं होता है कि बीजेपी, आज आपको भी पता होगा यहाँ जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो मनोज सिन्हा जी, एलजी साहब चला रहे हैं। बीजेपी की अभी कोई गवर्नमेंट यहाँ नहीं है। मगर जब हमें ये पता चला कि लोग परेशान हैं, जो बाकी जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लोगों को फिर एक बार गुमराह करनी चाहती है, लोगों को इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए बीजेपी आज आपके सामने उन लोगों को क्लियर करना चाहती है। मैं आपको बताऊं, ये बीजेपी यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। और जो ये ड्राइव चल रही है ये एलजी साहब का ऑर्डर भी नहीं है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और हमारे एलजी साहब जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें जो आखिरी सवाल मेरा है, लेना ही पड़ेगा जिन्होंने भी किया हो। इसमें मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैं बगैर नाम बोलता हूं, जिसने भी किया है। अगर गांव में भी आप देखते हो किसी के पास 20 कनाल 10 कनाल 15 कनाल लैंड निकलती है, वो भी उनका चमचा था। जो हुकूमत में यहाँ थे वो उनके चमचे थे। गरीब के पास वही 2-4 मरले 5 मरले है और उस 5 मरले वाले को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।